कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। बाहर की मूर्त दुनिया से अपना ध्यान हटाइए। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखने जानने का कोई उत्तम फल नहीं है। अनादि से ही हमको बहिर्मुखता का संस्कार है। इस जन्म में भी हम जन्म से ही बहिर्मुख रहे हैं। मूर्त पदार्थों को विषय कर ही जीवन यापन कर रहे हैं। मूर्त पदार्थों के अवलंबन से सुखी होना संभव नहीं है। सुख के लिए सुख स्वभावी अपने अमूर्त काया का ही अवलंबन लेना होगा। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, क्योंकि आप ही सुख स्वभावी है। अंतर्दृष्टि से हमको हमारा अनुभव होता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। विश्राम की स्थिति में रहिए, तो अपना ध्यान अपनी ओर रखकर अत्यंत निराकुल, निर्विकल्प और वीतराग जहाँ हमारा ही अवलंबन है अपने अमूर्त अंगों का, वहीं हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। बाल गोपाल सब जीवों को अपनी काया का अंतर्दृष्टि से अनुभव होता है। तथापि बहिर्मुखता का संस्कार होने से हम अपने से युक्त नहीं होते, जड़ पदार्थों पर ही अवलंबित रहते हैं। चेतन होकर भी अचेतन जैसे हो जाते हैं। सुख स्वभावी होकर भी सुख विहीन रहते हैं। परमात्मा स्वभाव से होकर भी संसारी रहते हैं। एक भावना जगाइए कि मैं अपने परमात्मा रूप को प्रकट करूंगा, संसारी नहीं रहूंगा, परमात्मा होकर ही रहूंगा। और जहाँ संकल्प होता है वहाँ प्रयत्न अपने आप शुरू हो जाता है। मूर्त के बंधन से रहित होकर रहूंगा। अमूर्त हूँ तो अमूर्त प्रकट होऊंगा। मूर्त के मिलावट रहित रहूंगा। इसके लिए बस मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और ध्वनि को सुनने में, जानने में कुछ भी सार नहीं है।
केवल भ्रम में जीते हैं, उनसे सुख होने का भ्रम, उस भ्रम का निवारण कीजिए और अपने विस्तार तक ही अपने आप को लाइए। अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने से दूर जाते ही, माने अपने से विमुख होते ही, जगत के सन्मुख होते ही हम अपने वास्तविक सुख को खो देते हैं। अपने सुख संपदा को नहीं भोग पाते, अपने परमात्मा रूप को प्रकट नहीं कर पाते। अपने आप सन्मुख होकर स्थिर रहिए। शरीर के किसी भाग में कोई वेदना भी है तो हमें अपने शरीर के सन्मुख ही बने रहना है। सबसे पहले तो यह प्रसिद्ध करिए कि हमारा भी अपना अमूर्त शरीर है। शरीर केवल पुद्गल का ही नहीं है, ठीक उसी के बराबर हमारा अपना अमूर्त शरीर है। वही हमारा यथार्थ स्वरूप है और वह सुख स्वभावी है। उसके अनुभव से सुख की प्राप्ति होती है। अन्य बहुत उपाय किए हैं। ट्रायल एंड एरर की तरह ही इस मार्ग की जांच करिए, ट्राई करिए। कोई उसमें किसी तरह की जोखिम नहीं है, न कोई इसमें आर्थिक हानि है, न स्वास्थ्य की हानि है। विश्राम ही प्राप्त होता है। अपने शरीर में आकर जीव को वास्तविक विश्राम मिलता है। अपूर्व अनुपम सुख शांति का अनुभव होता है। सहज भौतिक शरीर भी स्वस्थ होता है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क सब स्वस्थ होते हैं। जीवन में अमृत घुलता है। हम अमरता की ओर दौड़ लगाते हैं। मूर्त पदार्थ प्रति समय अपना रूप बदलते हैं, क्योंकि जो बाहर की रचना है वो मेल जोल की रचना है। अनंत परमाणु से मिलकर वो रचना होती है और वो बिछुड़ते रहते हैं। मिलना, बिछुड़ना, नाना प्रकार के रूप बदलना, क्षेत्रांतर होते हैं। और मूर्त पदार्थ तो बहुत तीव्र गति से गमन कर लेते हैं। हम जो बोलते हैं अनेक देशों में मोबाइल के माध्यम से तत्क्षण ही पहुंच जाती है एक साथ। मूर्त पदार्थ मिलजुल कर अनेक चमत्कारिक घटनाएं करते हैं, उनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। हमारे सुख स्वभाव के सामने वे सब चमत्कार फीके हैं।
इंटरनेट की मदद से बहुत बड़े बड़े काम पल भर में हो जाते हैं। उन सब का चमत्कार मत ग्रहण करिए। हमारे सुख स्वभाव के सामने वे सब चमत्कार फीके हैं। हमें सुख की ही कामना है और सुख हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध है। कहीं जाना ही नहीं है, बस अपने बदन तक स्थित हो जाना है। अपने में उपस्थित हो जाना है। अपनी काय में जो कायस्थ है वही परमात्मा है। शब्दकोश में भी, हिंदी शब्दकोश में भी कायस्थ का अर्थ परमात्मा का है, भगवान का है। धर्म में भी जो अपने शरीर में स्थित है, पिंडस्थ है, वह धर्मात्मा है। पिंडस्थ धर्म ध्यान को करके ही जीव परमात्मा बनता है। जहाँ अपने पिंड में, शरीर में आया, वही हम सुखी होने लगते हैं। और ये सब कार्य इंद्रिय द्वारों को बंद कर होता है। मन से विचार करना भी बंद करना होता है। बोलना बंद होता है, काय चेष्टा बंद होती है। कुछ भूतकाल का स्मरण नहीं करना होता। भविष्य के संबंध में कोई विकल्प नहीं करना होता। बाह्य जगत के किसी व्यक्ति पदार्थ के बारे में कुछ विचार नहीं करना है। बस अंतर्दृष्टि करके शांति का अनुभव करिए। शांति चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि करके शांति लीजिए। हम स्वयं में बहिर्मुख रहकर अपनी शांति को नष्ट करते हैं, अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और अपने दुख के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, कर्मों को दोष देते हैं। सारा दोष हमारा है। हमें जहाँ सुख है वहाँ सुख को तलाश नहीं करके, जहाँ सुख नहीं है वहीं अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। एक दाल रोटी के पीछे, वस्त्र के लिए, अनिवार्य मकान के पीछे हम बहुत भारी संपदा, बहुत बड़ी जागीर खड़ी करना चाहते हैं। कहीं कोई संतोष नहीं है, जबकि लक्ष्मी का आना जाना हमारे आदि नहीं है। सरस्वती का अर्जन भी स्मृति आदि ज्ञान के अधीन है। केवल अपना सुख पा लेना अपने सन्मुख होकर, वही एकांततः स्वाधीन है। केवल सुख की ही कामना कीजिए और उसके लिए केवल अपने से युक्त हो जाइए। जो ज्ञानार्जन करते हैं, धनार्जन करते हैं, वो भी सुख के लिए ही करते हैं। जबकि सुख तो प्रत्यक्ष है, आप सुख का ही बना हुआ है, तो वहाँ क्यों ज्ञानार्जन करना है और क्यों धनार्जन करना है? अपने सन्मुख रहना है। सरस्वती के अर्जन के बिना, धन के अर्जन के, भाग्य से ही बचपन में लोग करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। पुरखों की जागीर अरबों की पा लेते हैं, लेकिन सुख भाग्य से नहीं मिलता।
सुख तो केवल अपने पास आने से ही मिलता है, अपने सन्मुख होने से मिलता है। आप चूंकि शरीराकार होने से शरीर है, अमूर्त शरीर है, बस इस शरीर का हमको बोध भी है, क्योंकि यहाँ हम सुख दुख भोगते हैं। बस यत्न पूर्वक हमें अपने से युक्त हो जाना है। अपने सिर से पैरों तक विभिन्न अंग उपांग हैं, उनमें जो संवेदना प्रति समय रहती है उसको भोगते हुए रहना है। अन्य उद्यमों से कोई लाभ नहीं है, संसार बढ़ाने के अलावा, संसार को दीर्घ करने के अलावा। एक अंतर्मुख रहने का ही अभ्यास कीजिए, इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो जो मुक्त हुए हैं वो ध्यानाभ्यास से हुए, अन्य उपायों से नहीं हुए। जो अन्य उपाय करते हैं और उन कार्यों में सफल भी होते हैं तो भी वे सुखी नहीं देखे जाते, वे भी नाना दुखों में पड़ते हुए देखे जाते हैं। यदि किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, किसी प्रकार के दुख में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो सुख के लिए बस अपने से युक्त रहिए। एक बार ये प्रयास करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। केवल अपने सिर से पांव तक इतने क्षेत्र को अपना लीजिए। बाहर में हम कितने ही काम दूसरों के लिए भी करते हैं, एक काम तो जो केवल अपने लिए है उसके लिए कुछ समय दीजिए। समय तो है तब तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो वह समय अपने लिए लगा दीजिए। जो समय हम दूसरों की मदद के लिए लगाते हैं उतना ही समय बस अपनी मदद के लिए लगाइए, इस प्रयोग के लिए लगाइए। अपने लिए जो भी आप काम करते हैं वो करते रहिए, पर जो समय दूसरों के लिए खर्च करते हैं वह तो समय कम से कम अपने पर खर्च कीजिए, इस प्रयोग के लिए खर्च कीजिए। अपने विभिन्न अंगोपांगों को जांचने के लिए, परखने के लिए, उनके आस्वादन के लिए। अपने कंठ नाक पर आइए, प्रकट ही मूर्त हमसे बंधा है, अमूर्त में मूर्ति की मिलावट है, वह अशुद्धि है, और वह अशुद्धि हमको दिखाई नहीं पड़ती है आंखें होने पर भी। कपड़ों का मैल दिखाई देता है, घर का मैल दिखाई देता है, अपने अमूर्त काया में जो मूर्त का मैल है वो हमको दिखाई नहीं देता है। आंख वाले होकर भी हम अंधे नहीं हैं क्या? इतना स्थूल मूर्त बंधा है और वो हमको दिखाई नहीं देता है, उसका हमें कोई दुख लगता नहीं है, उससे निवृत्ति होने का कोई परिणाम पैदा नहीं होता है। ऐसा मूर्त बंधा है जिसमें जलने का खतरा है, कटने का खतरा है, बीमार होने का खतरा है, जिसके होने से भूख प्यास सर्दी गर्मी लगती है। इतनी मूर्त की मिलावट जिससे नाना दुख है और हमको उसकी चिंता नहीं लगती है।
इतना कौन सा बाहर का काम आ पड़ा है जो हम अपने हित के लिए थोड़ा समय निकाल नहीं सकते, इस मूर्त से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील नहीं हो सकते। तो करना तो क्या है, आप बैठे भी नहीं रह सकें तो लेट जाइए, पर अपना ध्यान अपने बदन पर रखिए, अपने सिर से पांव तक रखिए, आराम से सारा लगा कर बैठ जाइए। जैसे भी आप इस काम को करना चाहें इस काम को करिए। जहाँ मूर्त का बंधन है वही नेत्र बंद कर अपने ध्यान को लाइए। और कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ कहाँ हम है, ये तो हमको अनुभव होता है। पाँव का अग्रभाग, उंगलियां कहाँ पे है और सिर कहाँ पर है, हाथ की उंगलियां कहाँ पर है, सब कुछ हमको हमारा रूप भाषित होता है। और वहाँ मूर्त का बंधन है ये भी दिखाई पड़ता है। तो बस यही ध्यान रोकने का सिंसियरली प्रयत्न कीजिए। कुछ समय तो इसके लिए निर्धारित करिए जब और काम नहीं करना है। और कामों से तो संसार ही बढ़ता है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो भी करिए, पर कुछ समय तो अपने लिए निकालिए, मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए, आजाद होने के लिए, अपने अमूर्त रूप को प्रकट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे आप मूर्त के बंधन से रहित हो जाएंगे। पर थोड़ा समय तो बराबर नियत करिए, जो केवल आप अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से रहेंगे, अपने ध्यान को नेत्र बंद कर सिर से पांव तक ही रखेंगे। जहाँ मूर्त के साथ बंधन है, अमूर्त का वहीं अपने ध्यान को लाना है। जहाँ हमें अपना ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, वहीं अपने ध्यान को लाना है। और वहाँ जैसे भी संवेदना है उसी को भोगते हुए रहना है, बाहर के आकर्षण से अपने आप को छुड़ाकर। मूर्त पदार्थों को विषय करने से अच्छा है कि हम अपने को विषय करें, अपना अनुभव करें। और कोई समय नियत आप कर लेते हैं तो उस समय सब विचारों से अपने आप को मुक्त करके केवल अपने सिर से पांव तक अंतर यात्रा करिए। यहीं का जो सुख दुख का परिणाम है उसका संवेदन करते हुए रहिए। जागने के पश्चात तत्काल अन्य कामों में प्रवृत्त मत होइए। और सोने से पहले, सोने के लिए जब आप तैयार होते हैं तत्काल ही सोना नहीं है। कुछ समय आप अपने अनुभव में लगाइए। निद्रा का प्रारंभ और निद्रा का अंत, निद्रा के अंत के बाद और निद्रा से पूर्व कुछ समय इस काम को दीजिए। अन्य समय देते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि अन्य कामों में प्रवृत्त होने से हम कर्मों से ही बनते हैं, अपने लिए आपदाई खड़ी करते हैं, अपने मनुष्य जीवन को खराब ही करते हैं। पेट तो जानवर ही भर लेता है, भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया। कितना सा खाना होता है जिसके लिए हम कितना उद्यम करना चाहते हैं। आदि और रूखी बली सारी तो सब जाए, थोड़े भोग उपभोग के साथ ही रहिए और अपना समय अपने आत्म कल्याण के लिए लगाइए, अपने आप को मूर्त के बंधन से छुड़ाने के लिए लगाइए। तो अनादि से चला रहा बंधन, कब तो इससे मुक्त होना है। और इस मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा तो कोई अच्छा काम हम कर नहीं रहे। इंद्रिय ज्ञान के फल में तो कोई मनुष्य जन्म बराबर मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वो कुशील है, क्योंकि वह मूर्त पदार्थों को विषय करता है, और मूर्त पदार्थों को विषय करना ही कुशील है। जिनमें सुख स्वभाव नहीं है उन्हीं को हम विषय करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। और मूर्खता का फल कोई अच्छा नहीं होता है। जो सुख स्वभावी है वो आप ही है, तो अपने से युक्त रहिए। कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है कि हमारा चेहरा कहाँ पर है, धड़ बाग कहाँ पर है, भुजाएं कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, नेत्र कहाँ है, कर्ण कहाँ है, नासिका कहाँ है, होठ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट कहाँ है, घुटना कहाँ है, टखना कहाँ है, एड़ी कहाँ है, पगतले कहाँ है, हथेली कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, अंगुलियां कहाँ है। सब अनुभव में आता है बंद नेत्रों से। अपनी मूरत के सब अंग उपांग अनुभव में आते। मुझे अनुभव नहीं होता है आत्मा का, ये झूठी बात है। बाल गोपाल सबको अपने अंग उपांग बंद नेत्रों से यथास्थान अनुभव में आते हैं। बस अनुभव करना नहीं है, बाहर की पंचायती करना है। पर पंचायती में ही रहना है, जगत पंचायती में रहना है, पर को विषय करके ही रहना है, तो फिर मुक्ति की बात, सुख की बात भूल जाइए। सुख की बात करना ही व्यथा है। फिर तो दुखों की चर्चा करिए कि ये बीमार है, ये बीमार है, ये मर गया, हम मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, यही बातें करिए। और कुछ तो है नहीं चर्चा करने के लिए। फिर इस काल में इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, इन्हीं से खबरें, यही खबरें हैं। बहिर्मुखता में ये इसी संसार की रचना होती है, यहाँ परिजन मित्र ही हमारे प्राण हर लेते हैं। सब धन लूटने में लगे हैं। सारा जगत अपने से अनजान जीता है। ऐसे जगत में वो जगत को जानने देखने में क्या सार है, क्या अच्छा है। अपना अंतर जगत आनंद का बना हुआ है, उसी में सुख से रहिए, विश्राम करते हुए रहिए, और अपने संकल्प को, परमात्मा बनने के संकल्प को पूर्ण करिए, उस ओर कदम बढ़ाइए। भाव में आवागमन करने में कोई सार नहीं है। हीन योनियां बहुत हैं, क्षुद्र योनियां बहुत हैं। इन सब से अपने आप को बचाइए, उसके लिए स्वावलंबी रहिए। सिर से पांव तक अपनी मुद्रा का ही आश्रय करिए। इसी के साथ ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।